विवेक क्या है और बुद्धि में अंतर क्या है। बुद्धि कहते हैं ये मेरी मां है, ये तो बुद्धि है। बुद्धि है तब तो आप कह रहे हो ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। जो बुद्धि देख सकती है ना, वो विवेक नहीं देख सकता। अच्छा, जो विवेक देख सकता है वो बुद्धि नहीं देख सकती। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धि और विवेक में अंतर बोल रहा हूं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं। ये क्या है आपको, ये भैया बताओ, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? गुलाब। पीछे मैया, आपको क्या दिख रहा है? गुलाब। और कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखो। क्या क्या अंदर भी? अच्छा, ये भी दिख रहा आपको? ये अच्छा, सफेद सफेद मैया कह रही है कुछ दिख रहा। मैंने कहा लग गया भाई, तुमने तो परिभाषा ही बदल दी। अब बताओ क्या दिख रहा है? ऐसे ही करो भैया। नहीं, मैया कहे भी कुछ दिख रहा है। चलो बताओ क्या है ये? क्या दिख रहा है आपको? और क्या दिख रहा? ध्यान से देखो। गुलाब का फूल दिख रहा है। अच्छा है। और बताओ मैया, चश्मा वाली मैया, आपको क्या दिख रहा है? हैं? गुलाब का फूल दिख रहा है छोरे को। ये टोपा वाली बहन, आपको क्या दिख रहा है? गुलाब। और कुछ नहीं दिख रहा? ये देखो, ये बुद्धि है। ये क्या है? आप लोग केवल बुद्धिमान हैं, तो आपको दिख रहा है केवल गुलाब। लेकिन इसमें एक चीज और है, बताओ क्या? खुशबू। क्या है इसमें? सुगंधी है, गुलाब की खुशबू। खुशबू है ये। अच्छा, खुशबू भी है, गुलाब भी है, दो चीज। अभी आपको एक दिख रहा था ना, गुलाब। अब क्या हो गई? दो चीजें, खुशबू भी और अब तीसरा और बताओ क्या है? हैं? इसमें रंग भी है। सही कह रहे हो, इसमें कलर कितना सुंदर ईश्वर ने भरा है। देखो कितना सुंदर कलर है इसका। रंग भी है, रंग भी दिखा, खुशबू भी अब समझ में आई, और ये पता है कि फूल है, पुष्प है। और भी कुछ देखो क्या है इसमें? क्या? मन। क्या है? क्या है? अब देखो, बुद्धिमान व्यक्ति तो यही देख पाएगा कि ये फूल है, ये गुलाब है, रंग अच्छा है, खुशबू भी अच्छी है, बस। लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति होगा, इसमें से एक चीज वो ग्रहण करता है। जैसे शहद होती है, इसमें एक चीज और है, उसका नाम है शहद। क्या है? क्या शहद आप ग्रहण कर सकते हो इसकी? नहीं। शहद इसमें है, पर ग्रहण कौन करेगा? केवल मधुमक्खी। जैसे इसमें शहद है, पर ग्रहण करने की ताकत मेरे और आपके भीतर नहीं है, मधुमक्खी बनना पड़ेगा, तब वो इससे शहद इकट्ठा कर लेगी। उसी तरह जैसे इस गुलाब के कण कण में शहद है, पर बनना पड़ेगा मधुमक्खी, उसी तरह इस सृष्टि के कण कण में भगवान है, बनना पड़ेगा भक्त, तब हम ईश्वर को ग्रहण कर पाएंगे। हमने इस गुलाब से ईश्वर को कनेक्ट कर दिया। किसे जोड़ दिया? किसे जोड़ दिया? कि जैसे मधुमक्खी गुलाब के रस को ग्रहण कर सकती है, सब नहीं, उसी तरह भक्त ही भगवान को कण कण में देख सकता है, सब नहीं। कहां कनेक्ट हो गया? अब गुलाब से सीधा हम किस पे चले गए? भगवान पे। ये है विवेक, जो हर चीज को ईश्वर से जोड़ दे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सी राम मैं सब जग जाने। तुम्हें गुलाब दिख रहा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। आपको गुलाब दिख रहा है, लेकिन एक भक्त बोला कि ये गुलाब, एक गुलाब का बगीचा था। एक सेठ ने देखा, काश ये बगीचा मेरा होता तो गुलाब का व्यवसाय कर लेता।
उसी बगीचे को एक भक्त ने देखा तो मन में विचार आया, काश मेरा ये गुलाब का बगीचा होता तो ये गुलाबों की माला बनाकर, हार बनाकर भगवान का पूरा दरबार गुलाबों से सजाता। एक ने उसी गुलाब को व्यापार से जोड़ दिया, होता तो व्यापार कर लेता। एक ने उसी गुलाब को प्रभु के प्यार से जोड़ दिया कि होता तो प्रभु का श्रृंगार कर देता। यही है विवेक। बुद्धि तो है, तो आप सोच रहे हैं कि मिल जाता तो व्यापार स्टार्ट कर देता, लेकिन विवेक होगा तो विवेक कहेगा कि मिल जाता तो प्रभु के काम आ जाता। जो व्यक्ति मेरे काम आती है वो बुद्धिमानी है। जो वस्तु आपके परिवार के काम आए वो बुद्धिमानी है। अरे आम का सीजन आया, चलो चलो 1 किलो आम ले लो भैया, बच्चे खाएंगे, मौसम का फल आ गया। ये बुद्धिमानी है कि आपने मौसमी फल उठाए और बच्चों को खिलाए। लेकिन विवेक कहता है अरे मौसमी फल आ गया, पहला बाजार में आम आया, चलो खरीदते हैं, आज पहली बार ठाकुर जी को, गोपाल जी को आम का भोग लगाएंगे। ये भगवान के लिए, वो भगवान से कहने खाओगे तुम ही, खाएंगे तुम्हारे बच्चे ही, पर विचारों का बदलना मायने रखता है। नहीं बात बदल गई कि नहीं? बोलो हाँ। अभी आपने किसके लिए आम खरीदे? बच्चा खाएगा, पत्नी खाएगी, पति खाएंगे, लेकिन अब किसके लिए भाव है? भगवान। तो बात पूरी अलग हो गई। तो बुद्धिमान सब हैं, पर विवेक जिसका जागता है वो हर चीज ईश्वर से जोड़ के रखता है। वो बुद्धिमान कहेगा ये घर मेरा है, ए जज साहब घर मेरा है, आप देख लो, रजिस्ट्री मेरे नाम की है, दाखिल खारिज मेरे नाम की, सरकारी दस्तावेज मेरा नाम चढ़ा हुआ है। ये बुद्धिमानी तो यही कहती है कि ये सब आपका है। लेकिन जो विवेकशील होगा वो कहेगा कि प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु मेरा कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये प्रभु का है, ईश्वर ने मुझे दे रखा है, एक जिम्मेदारी दे रखी है छोटे से काम की, ये विवेक है। मेरा है ये बुद्धिमानी, भगवान का है ये विवेक है। मेरी माँ है ये बुद्धिमानी है, पर मेरी माँ के रूप में ये भगवान है, यही विवेक है। मेरा गुरु है ये बुद्धिमानी है, पर गुरु के रूप में भगवान है, यही विवेक है। मेरा बाप है बुद्धिमानी है, बाप के रूप में ईश्वर है, विवेक है। मेरी पत्नी है बुद्धिमानी है, मेरी पत्नी के रूप में भगवान नारायण ही मोहिनी का अवतार लिए, तो मोहिनी भगवान के रूप में ही अपनी पत्नी को देखना विवेक है। मेरा पति पति है, बुद्धि है, पर मेरा पति भगवान है, विवेक है। मंदिर में भगवान रहते हैं, बुद्धिमानी है, कण कण में ईश्वर रहता है, ये विवेक है। केवल कहने से ना हो, ग्रहण करो, मानो। एक तो होता है रट्टू तोता, कह दिया, आपने याद कर लिया सेंटेंस, अब आप जाके बाहर कह दोगे कि ऐसा जी ऐसा है, विवेक ये, बुद्धि ये, हाँ जानते हैं हम। लेकिन मान लेना, जब तक आप मान नहीं लेते उस चीज को, स्वयं स्वीकार नहीं करते, स्वयं अपनी दृष्टि नहीं बनाते, तब तक ज्ञान बघारने से कुछ ना होगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कह रहा है, ऐसा नहीं है। जितना मैनेज मेरे से बन पड़ा, आप लोग तो अपनी माँ की सेवा करते हो, आप लोग अपनी माँ को ही माँ मानते हो, ये बुद्धि है, पर सारी माँओं को अपनी माँ मानना यही विवेक है। गौरी गोपाल आश्रम में देखो 290 माताएं हैं, हम सारी माँओं के पांव दबाते हैं, सभी माँओं की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। माँ को स्वेटर नहीं है तो तुरंत स्वेटर, माँ के लिए रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, तुरंत कंबल, दवाई की कमी है, तुरंत दवाई, रोटी भोजन तुरंत, सब कुछ। क्यों? मुझे लगता है कि यही मेरा धर्म है। मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं, पैसे तो मैं भी कमाता हूं, लेकिन वो पैसा, आप पैसा कमाते हो कि बच्चों के काम आएगा, मैं पैसा कमाता हूं कि वृद्ध माओं के काम आएगा।
गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों के काम आएगा, अखंड रसोई चल रही है उसके काम आएगा। तो पैसे सब कमा रहे हैं, कमाओ, बुराई नहीं है साहब, खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए। मैं बहुत मेहनत करके बहुत काम करता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मुझे पता है, आप भी शायद जानते हो। कुछ लोग काम करना पड़ता है, नहीं करेंगे, तुम काम करते हो तो 5 लोगों का चूल्हा जला पाते हो, काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। क्यों मेरी माँ? काम करते हो इसलिए अच्छे कपड़े पहन पाते हो, काम करते हो इसलिए अपने सिर पे छत डला पाई तुमने, काम करते हो, मेहनत करते हो तब तुम घर बना पाए, काम करते हो इसलिए तुम गाड़ी पे चल रहे हो, वरना साइकिल पे ना चलते। साइकिल भी नहीं है काम ना करने वालों के पास, पैदल चलना पड़ता है। तो बिना काम किए तो तुम 5 लोगों का चूल्हा ना जला पाओगे। तो गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं हैं तो काम करना पड़ता है, लेकिन हम सिर्फ काम कर सकते हैं, काम करने की शक्ति और प्रेरणा भगवान ही देते हैं, वो अपने पास नहीं है। हनुमान जी लंका जा सकते हैं, गए, लेकिन लंका जाने की शक्ति राम ने दी। किसने दी? राम ने अंगूठी हनुमान जी को ही क्यों दी? चलो बताओ। जब लंका जाने लगे हनुमान जी तो राम जी ने मुद्रिका अंगूठी किसे दी? जोर से क्यों दी? अंगद को क्यों नहीं दी? जामवंत को क्यों नहीं दी? नल और नील को क्यों नहीं दी? राम जी ने अंगूठी हनुमान जी को क्यों दी? उत्तर दो चश्मा वाली भैया, हनुमान जी को ही अंगूठी राम ने क्यों दी? जोर से, जोर से। क्योंकि राम जी स्वयं चाहते थे कि सीता माता का पता हनुमान जी ही लगाएं। सोचो कि यदि वो अंगूठी अंगद को देते तो क्या अंगद नहीं जा सकते थे? नल नील को देते तो नल नील नहीं जा सकते थे? राम जी ने अंगूठी किसे दी? हनुमान जी को। राम जी खुद चाहते थे कि लंका जाएं, सीता का पता हनुमान जी लगाएं, और ये श्रेय हनुमान जी को ही मिलना चाहिए, ये राम चाहते थे। ये हनुमान जी की ताकत नहीं थी। बस यही है कि यदि आपको सफलताएं मिल जाएं तो ये मत सोच लेना कि आपने मेहनत की तो सफलताएं मिल गईं ना, ये भगवान आपसे कराना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर ने आपको ये शक्ति दी। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं हों, ये भगवान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य दिया कि ये सब सेवाएं चल रही हैं। आप सबका सहयोग दिया, आप सबका प्यार आशीर्वाद दिया। भगवान चाहते हैं कि आप भी गौरी गोपाल से जुड़ें, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। आप आए नहीं हैं, भगवान ने आपको बुलाया है। प्रेरणा आपके मन में गौरी गोपाल आने की प्रेरणा आई ना, वो प्रेरणा देने वाला कौन था? फिर आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने कहा है भीतर बैठकर जाओ गौरी गोपाल, जाओ देखो वहां, सुनो वहां जाके, तब आप आए हैं। इसलिए हर जगह ईश्वर की कृपा को मानना चाहिए, हर जगह ईश्वर की करुणा को देखना चाहिए। बिना ईश्वर की करुणा के, बिना ईश्वर की कृपा के कुछ भी नहीं होता। ये मानना, ये विवेक है। मैं ही सब कर रहा हूं ये कह देना भी बुद्धिमानी हो जाएगी, लेकिन ईश्वर कर रहे हैं ये कह देना विवेक है। इसलिए आप बहुत बुद्धिमान बने, पर बुद्धि से एक कदम आगे विवेक होता है, जो ये मानसिकता देता है, ये थॉट देता है, ये विचार देता है कि ये मेरा नहीं प्रभु का है। यही मानसिकता आपको रखनी है। तो बताओ सब कौन करने वाला है? सब कुछ भगवान का, ये है विवेक। चलो अब मुझे ये बताओ कि विवेक से ऊपर क्या है? मन से ऊपर कौन? जोर से। मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर विवेक, से ऊपर कौन? जोर से।
विवेकवान तो तब बनोगे ना जब शरीर में आत्मा होगी। विवेक तो तभी ना काम करेगा जब आत्मा है। तो विवेक से ऊपर है आत्मा, आत्मा से ऊपर है परमात्मा, और परमात्मा से ऊपर कौन? बोलो भगवान। भगवान परमात्मा और भगवान एक ही है बेटा, पर्याय है, पर्यायवाची। तो बताओ भगवान से ऊपर कौन? हमारी इंद्रियां होती हैं 10, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्मेंद्री। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये ज्ञान है। कर्म हाथ पांव मुख और मूत्र द्वार मल द्वार। 10 इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर विवेक, विवेक के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा। बताओ परमात्मा के ऊपर कौन होता है? जोर से हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? जीवात्मा है, शुद्ध आत्मा। जय हो गुरु महाराज की। बैठो, आत्मा तो बोल दिए, बैठो। ऐसा है, देखो सबसे ज्ञान पूछोगे ना तो सब बताएंगे ज्ञान। समाज का यही है कि आपको खांसी आए तो पूछ लो भैया खांसी आ रही है, 17 लोग डॉक्टर बता देंगे, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। अब कंफ्यूज ना हो, हमने तो केवल आपके विवेक को बढ़ाना चाहा है बस। इंद्रियों के ऊपर होता है मन, मन के ऊपर होती है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर होता है, बुद्धि के ऊपर होता है विवेक, विवेक के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा, और परमात्मा के ऊपर कौन है? बोले भक्त भगवान से बड़े हैं। परमात्मा के ऊपर कौन है? बोलो परमात्मा ईश्वर भगवान से बड़ा कौन? भक्त। अरे भक्त इतना बड़ा है कि भगवान को भी गोपियों ने नचाया है। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। गोपियां कहती हैं कन्हैया जरा ऐसे नाचो। नाच रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब बताओ